नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है आलोक वर्मा और आप देख रहे हैं कंप्लीट फार्मिंग विथ आलोक। किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा, जहां पर हम मुलाकात करेंगे प्लांट प्रोडक्शन वैज्ञानिक डॉक्टर राम गोपाल जी से और उनसे जानेंगे केले की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी, कैसे किया जाता है, कब लगाया जाता है और कौन सी फसल लेने से हमारी कितना लाभ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार। जी जैसा कि मैं कृषि विज्ञान केंद्र अयोध्या में प्लांट प्रोटेक्शन वैज्ञानिक डॉक्टर राम गोपाल। जी सर। आज आप जो केले की खेती देख रहे हैं यहाँ पर, जी वो लगभग यहाँ पर 2 से 3 साल पहले से शुरुआत हुई है। जी 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 क्योंकि यहाँ पर एक पहले बहुत ही भयानक बीमारी थी, जी जिसका नाम पनामा विल्ट था। जी 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 इसकी खोज भी यही आपके अयोध्या जनपद ब्लॉक सोहावल में की गई। जी जो पनामा विल्ट से पूरे पूरे खेत किसानों के नष्ट हो जा रहे थे, जी उसको ध्यान में रखते हुए ये जो पौधा तैयार की जा रही है, जी ये पूर्णतः रोगरोधी पौधा जी तैयार किया जा रहा है। जो पनामा विल्ट से जो पौधे ग्रसित हो जा रहे थे, तो इसमें एक टीकाकरण करके आता है बायोइम्यूनाइजर। जी बायोइम्यूनाइजर के थ्रू टिश्यू कल्चर पौधा तैयार किया जाता है, जो किसानों को उपलब्ध किया जाता है। जो विगत 2 वर्ष से हम लगातार, पिछले साल भी हमने 50,000 से ऊपर पौधे तैयार किए थे और किसानों को यहाँ पर दिए, जी जिसका इतना अच्छा परिणाम रहा कि वो लोग इस साल इतनी अधिक डिमांड हो गई कि हम उनकी पूर्ति नहीं कर पाए। जी 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 अगले साल हम लगभग 50 से 1 लाख पौधे तैयार करवाएंगे इस कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। जो पनामा विल्ट लगता था जी यहाँ पर जिस जिले में, जी अब तो क्योंकि ये रोग पूरे भारत में फैल चुका है और बहुत तेज़ी से ये लाइक कोरोना वायरस की तरह फैलता है। जी जी चूँकि ये फंगस के थ्रू रोग फैलता है, जिसे हम पनामा विल्ट के साथ-साथ इसे फ्यूजेरियम विल्ट भी कहते हैं और देहाती जो भाषा होती है किसानों की, जी उसे उकठा रोग के नाम से भी जाना जाता है। कहीं-कहीं पर इसको पीलिया रोग के नाम से भी जानते हैं। जी जी चूँकि ये फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम एफएफसीज क्यूबेंस के द्वारा ये रोग फैलता है जी और इसको रोकने के लिए आईसीआर के द्वारा एक आईसीआर फ्यूजिकांट दवाई भी तैयार की गई है, जिसका प्रॉपर ड्रेंचिंग किया जाता है। हमने ये जो पौधा लगा रखा है, ये किसानों के डिमॉन्स्ट्रेशन को दिखाने के लिए लगाया गया है, जिसमें कि टोटल 80 पौधे हैं। अभी तक कोई भी पौधा बीमारी से ग्रसित नहीं बिल्कुल है। अच्छा पौधा दिख रहा है। जी क्योंकि ये जो पौधा है, ये पनामा विल्ट से रोग रोधित पौधा है। इसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन में क्राफ्ट कैफेटेरिया के थ्रू किसान जो लोग आते हैं यहाँ विजिट करने, जी जी उनको हम दिखाते हैं कि ये जो पौधा लगाएंगे, देखिए आप इसकी गहर का साइज जो है पूरे खेत में एक जैसा यूनिफॉर्मिटी होती है। और इसमें जो पौध शुरू में हम लोग लगाते हैं, ये मेड़ पर लगाया जाता है पौधा। और ख़ास करके क्या करते हैं कि इसकी जो दूरी होती है, वो 180 सेंटीमीटर की रखी जाती है। पौध से पौध की दूरी और लाइन से लाइन लाइन की की दूरी। दूरी, क्योंकि इतना हम रखते हैं। और जब भी लगाएं, वो मेड़ पर पौधा लगाएं। इससे लगाने से क्या होता है कि जब पौधा हम मेड़ पे लगाएंगे, तो इसमें जल भराव की संभावना नहीं रहती नहीं नहीं। है। यदि जल भराव होता है, तो शुरू में जैसे अभी हम लोगों के यहाँ पे जो बारिश होती है, छुटपुट बारिश जिसे कहते हैं, जैसे अप्रैल और इसके बाद जो जुलाई अगस्त में जो बारिश होती है, अचानक धूप जैसे इस समय निकली इस हुई है, समय जैसे माहौल है तो वैसे। जब पानी ये भर जाता है, तो दिन भर में ये पानी खौलने लगता है। जी क्योंकि टेम्परेचर भी 40-45 डिग्री रहता है। तो इससे क्या होता है कि गलन की संभावना पौधों में ज़्यादा हो जाती जी है, जिससे कि पौधे जो हैं, हम लगाते हैं और शाम को पौधे मुरझा के वो मर जाते हैं। जी तो इससे किसान का लॉस नहीं होगा। यदि वो मेड़ पे लगाता है, तो उसको बहुत ही लाभ होगा और उसमें पौधे के मरने की संभावना नहीं होगी। और हमारा एक है किसान भाइयों से एक अनुरोध रहेगा कि जब भी इस समय जो पौधा लगाया जा रहा है, वो लगाते समय समय का भी ध्यान रखें। बिल्कुल। क्योंकि सुबह के टाइम में कभी पौधा ना लगाएं। ये जो पौधा होता है काफ़ी कोमल होता है। इसको लगाने के लिए अगर किसान भाई ध्यान रखें कि दिन भर अपनी खेत की तैयारी कर ले, मेड़ बना ले, खाद डाल ले, जो भी करना है जी वो करके तैयार रखें। और शाम को 4 बजे के बाद, जब धूप की हाँ, धूप जब तापमान कम हो कम जाए। हो जाए, जी उस समय लगाइए और तुरंत उसमें पानी दे दीजिए, तो रात भर में पौधा स्टेबल हो जाएगा जी जी और अच्छे से लग जाएगा। जी इसके अलावा यदि हम फर्टिलाइज़र की बात करें, तो जब पौधा हम लगाते हैं, तो उस समय कोई फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता 30 दिन तक नहीं नहीं हो। होती है। हम जी लिक्विड में जो भी दें, वो स्प्रे करें। स्प्रे के लिए एनपीके आता है 19-19 करके, जी और ह्यूमिक एसिड। जी इसके साथ में हम जो एनपीके स्प्रे करेंगे 80 ग्राम प्रति टंकी जी के हिसाब से। हम 15 लीटर की टंकी होती है, 80 ग्राम उसमें एनपीके डाल लें
और ह्यूमिक एसिड जो है 30 ml डाल लें। और उसके बाद इसका स्प्रे प्रॉपर ड्रेंचिंग लगभग 15-15 दिनों के अंतराल पे करते जाएं। 2 इसको ड्रेंचिंग करना है, तो ड्रेंचिंग करने के लिए फास्फोरस का आता है 0050 करके भी रहता है, कई भी आते हैं। और कोशिश करें कि शुरुआत में जब हम पौधा लगाते हैं उसी दिन बाबास्टीन को से ड्रेंचिंग करवाएं। इससे क्या है कि जो फंगस के थ्रू रोग लगता है वो शुरू से ही आने की संभावना कम हो जाती नहीं रहती है। अब ये पौधा कब लगा होगा? ये पौधा पिछले साल जुलाई में लगा था, लास्ट जुलाई में जी इसको लगाया गया था। क्योंकि लगाने का जो उचित समय होता है यहाँ पर अपने यहाँ 15 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक 5 अगस्त तक लगता इसके बीच में यदि हम लगाते हैं जी। तो हमारी पैदावार जो होगी वो अक्टूबर से पहले हमारी कटिंग हो जाएगी। क्योंकि 9 से 10 महीने हमारा प्रॉपर ग्रोथ लगता है और 3 महीने इसको मैच्योर होने में प्लांट को जो गहर को हो जाता है। जी जी। तो ये अक्टूबर में अगर कटता है तो किसान भाइयों को रेट अच्छा मिलता है। रेट और अक्टूबर में कटाई हो जाएगी जी, ये अक्टूबर में इसकी कटाई हो तो 1 महीने बाद कितना खाद इसमें लगता है? ये अब जब हम शुरुआती 1 महीने के बाद अगर हम शुरुआत करें तो चूँकि पौधा की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी प्रॉपर तरीके से 1 से 1.5 फीट का पौधा हमारा हो जाता है। जी जी। तो 10 ग्राम हम नाइट्रोजन, 10 ग्राम फास्फोरस और पोटास भी हम 10 ग्राम 10-10 ग्राम के रेशियो में इसको हम पौधे से 1 फीट दूरी पे रिंग टाइप में इसको बुरकाव करते हैं। यही सब जानकारी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, कितनी दूरी पर किया जाए, कितना किया जाए। ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो किसान को जरूर ध्यान देनी चाहिए? एक तो देखिए कि शुरुआत में क्या है कि किसान भाई जब पौधा लगाते हैं तो कुछ लोग पौधे लगाते समय ही वो खाद देते हैं जी। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि खाद इसलिए नहीं देना चाहिए कि पौधा ये टिश्यू कल्चर होता है और इसको प्रॉपर हार्मोन के द्वारा जो इसमें न्यूट्रिशन मीडिया में डाला जाता है उसको ग्रोथ के लिए प्रॉपर इसमें रहता सफिशिएंट। इसलिए 1 महीने के बाद ही जो बाहर से फर्टिलाइज़र देते वही दिया जाता है। क्योंकि शुरू में हम क्या करें कि गोबर की खाद अच्छी जो है प्रति एकड़ कम से कम 4 से 5 ट्राली गोबर की खाद अच्छे से मिलवा करके जुताई करवा लें। ये खेत की शुरुआत की तैयारी होती है। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट अगर हो सके जी सर तो 200 से 250 ग्राम आप उसमें पौधे के संग दे दें। क्योंकि ये देने से क्या है कि कार्बन की मात्रा जो होती है प्रॉपर तरीके से पौधे को मिल जाती है। केले की खेती में वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट की खाद की क्या महत्व है इसमें? महत्व ये है चूँकि देखिए हमारा जो पौधा होता है कोई भी किसी भी क्या केला है कोई भी पौधा जो हम लगाते हैं वर्मी कंपोस्ट या FYM जिसे हम फार्म यार्ड मैन्योर भी बोलते हैं, गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद जी। तो वो चूँकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है और जो हमें इसको आवश्यकता होती है पौधे को प्राइमरी न्यूट्रिएंट इसको इससे काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाता। चूँकि मिट्टी को भी ये पोली बनाए रखता है। चूँकि केचुए की खाद होती है, केचुआ चूँकि किसानों का मित्र भी कहा जाता है, इसलिए केचुए की खाद जो है पौधे के लिए एकदम रामबाण का काम करती है। जी जी। जैसे कोई किसान साथी अगर पहली साल केला स्टार्ट करना चाहे लगाना तो उनको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले ये ध्यान रखें कि ज़मीन जो देख ले कि ज़्यादातर बलुई मिट्टी में केला ना लगाएं। बलुई मिट्टी में ना लगाएं। हाँ, बलुई मिट्टी का ध्यान रखें। क्योंकि बलुई मिट्टी में ढंग से केले की खेती नहीं हो पाती है। यदि इसकी मिट्टी दोमट है, चिकनी है, काली मिट्टी, हाँ तो काली मिट्टी में भी बहुत अच्छा केला होता है जी। इसके लिए हम मिट्टी का ध्यान रखें। क्योंकि खेत की तैयारी ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होती है जी। खेत की तैयारी और केले के पौधे का चयन लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे आप देख रहे हैं इसमें पुतिया निकल रही है जी। लोग जब टिश्यू कल्चर पौधा नहीं पाते हैं तो पुतिये का प्रयोग करते हैं। क्योंकि केले की पुतिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए अक्सर तो टिश्यू कल्चर प्लांट का ही सिलेक्शन करना चाहिए, सकर्स का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे ग्रोथ और आपके जो गहर का साइज है इसमें बहुत अच्छा आता है। आपके यहाँ ये पौधे मिल जाते हैं? हमारे यहाँ पौधे इस साल अब ख़त्म हो चुके हैं। इस साल हमारे यहाँ नहीं उपलब्ध हो पाया है क्योंकि कुछ दिक्कतें आई। यहाँ पे नेट हाउस वगैरह हमारे पास नहीं था। तो अगले साल हम तैयार करके, क्योंकि इसके पहले हमने 50,000 पौधे तैयार भी कराए थे, इस साल नहीं हो पाया है। अगले साल हमारा टारगेट जो है 50 से 1 लाख पौधे का है जो किसानों की डिमांड थी वो हमने केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान से बात करके उनकी डिमांड को पूरा करा दिया। कितने रुपए पौधे यहाँ पे मिल जाते हैं? यहाँ पे डिपेंड करता है, चूँकि हर साल जैसे हमारे विश्वविद्यालय का रेट रिवाइज होता है जी। तो इस जो पिछली बार गया था 2 साल गया वो 16 रुपया प्रति प्लांट गया।
और 1 एकड़ में कितना लगता है? 4 बीघे में? 1 एकड़ में प्रति जो केले की पौध लगाई जाती 1260 पौधे लगता है। 1260। तो ये 1200 से 1250-60 पौधे ही लगते हैं इसके। अगर ये केले का उपज हमारा अक्टूबर में मिल जाए तो अच्छा खासा पैसे भी। एक्चुअली उपज की बात हम करें, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर हम अगस्त में एक पौधा लगाते हैं तो इसके 14 महीने के बाद अगर कटेगा तो नवंबर दिसंबर चला जाता है जी क्योंकि जाड़े में केले की खपत कम हो जाती है कम। हमारे उत्तर भारत में। जी यहाँ का टेम्परेचर जैसे ही डाउन होने लगता है केले की खपत कम हो जाती है जी। क्योंकि सर्दियों में केले की खपत कम होती है। जी इसलिए रेट जो होता है हमारा ये 10 रुपये से लेके 5 रुपये तक भी चला जाता है। जी यदि अक्टूबर तक हम कोशिश करते हैं कि जुलाई में केला अगर लगाते हैं तो जी। जो इस समय केला तैयार हो रहा है ये अभी नवरात्र तक तैयार हो जाएगा तो इसका बिल्कुल रेट सर। हमारा 20 रुपया किलो तक भी अगर जाता है तो किसान को अच्छा प्रॉफिट अच्छा मिलता रेट है। दे। तो इसलिए समय का चयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर लेट लगाएंगे तो जाड़े में अगर चला जाएगा तो उसकी ग्रोथ जो है केले की रुक जाती है और रेट भी नहीं मिल इससे पाता। किसान जो है लॉस ही जाता है, उसको लाभ नहीं मिल पाता। जी धन्यवाद सर बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।